ओम गण गणपत्ये नमः। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। अपने पितरों की शांति के लिए इस दिन स्नानदान, पिंडदान व दान आदि करने से पितरों को शांति मिलती है तथा पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा स्नान या नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर नहाने का भी विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए तथा पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन अमावस्या माता को भोजन, जल व सफेद मिठाई अर्पित करने से पुण्यफल प्राप्त होता है। आषाढ़ अमावस्या को पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन पितरों व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इस दिन आषाढ़ अमावस्या की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप व संकट दूर होते हैं व सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। शनि देव को सरसों का तेल व काले तिल अर्पण करने चाहिए। आषाढ़ अमावस्या पर विधिवत पूजा अर्चना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आइए आज हम सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। जय हो अमावस्या माता की। आइए अब हम सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में सास और बहू अकेले रहा करती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है और साथ ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए, तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल तिल, गुड़ और घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि सासू माँ, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते, तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है।
तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू एक दूसरे से प्रेम किया करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास बहू से कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि मां जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मुझे बताओ कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि मां जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। गाय माता बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब भी मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसी कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब वह आगे बढ़ी, तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या का निवारण लक्ष्मी जी से पूछने के लिए कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा ही खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं भगवान से जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी।
लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं और सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह बहुत भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और वह अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा उसे मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी भी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। फिर लोग वहां जाकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया तथा उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्याओं को भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे खूब सारे आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो।
अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। फिर क्या था, घर में बेटे ने जब खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। बोलो अमावस्या माता की जय। बोलो श्री विष्णु जी की जय। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय। आइए अब हम सुनेंगे आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उनके घर रोजाना एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। सेठ जी के घर के अंदर घुसते ही दरवाजे के ऊपर गजानन महाराज जी का एक छोटा सा मंदिर था। वह ब्राह्मणी रोटी लेकर गजानन जी महाराज को रोटी के एक टुकड़े का भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि यह मुझे रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसको उपहार में कुछ तो देना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर गजानन जी महाराज ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती डाल दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन ब्राह्मणी सेठानी के घर रोटी लेने नहीं गई, तो सेठानी ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा और पूछा कि बहन आज रोटी लेने क्यों नहीं आई। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो भगवान गजानन जी की कृपा हो गई है। गजानन जी महाराज मुझसे प्रसन्न हुए हैं। मैंने बहुत समय तक दूसरों के घर की रोटी खा ली, अब अपने घर की रोटी खा रही हूँ। सेठानी यह बात सुनकर मन ही मन बहुत नाराज हुई कि गजानन जी महाराज ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए। सेठानी ने गजानन जी महाराज की मूर्ति उठाकर बाहर फेंक दी। सेठानी के द्वारा गणेश जी की मूर्ति बाहर फेंकने से सेठ जी के दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर घर के दरवाजे के मंदिर पर गई, तो सेठानी से पूछा कि गजानन जी महाराज कहाँ गए। सेठानी ने कहा कि ऐसे गजानन महाराज का क्या करोगे, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी महाराज को उठाकर बाहर बागीचे में फेंक दिया। सेठ ने सेठानी जी से कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरे तो सारे काम धंधे चलना बंद हो गए हैं। मेरे गजानन जी महाराज को तुमने कहाँ पर फेंका है, मुझे बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। जब सेठ जी गजानन जी महाराज को लेने गए, तो गजानन जी महाराज इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। सेठ जी ने बहुत कोशिश की, पर फिर भी वे नहीं उठे। सेठ जी ने कहा, हे गजानन जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप उठ नहीं रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर गजानन जी महाराज तो और भारी होते जा रहे थे। सेठ जी ने बहुत विनती की चलने के लिए, तो गजानन जी महाराज बोले कि सेठ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। पहले सेठानी को बुलाकर लाओ और वह यहाँ आकर मुझसे माफी मांगे, तो ही मैं साथ चलूंगा। मुझे सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन कराए, तो ही मैं चलूंगा। सेठ जी सेठानी को बुलाकर लाए और माफी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने का भी वादा किया। तब जाकर गजानन जी महाराज हल्के हुए और सेठ जी गजानन जी महाराज को लेकर पालकी में बैठाकर अपने घर लाए और गजानन जी महाराज को पुनः उसी स्थान पर विराजमान किया जहां पर वो पहले विराजित थे। अब सेठ जी का धंधा पानी वापस चलना शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज,
जैसे आपने उस ब्राह्मणी को दिया और उस सेठ सेठानी को दिया, उन पर प्रसन्न हुए और अपनी कृपा बरसाई, ऐसे आप अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनाने वाले को, कहानी कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो गजानन महाराज की। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने,
तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको आषाढ़ मास की अमावस्या व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।